हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का गणित। बुक है डॉक्टर मनोहर रे। ठीक है, बुक है डॉक्टर मनोहर रे। और जो चैप्टर है वो 6 चैप्टर है। त्रिभुज नाम क्या है? त्रिभुज। चैप्टर का क्या नाम है? त्रिभुज है। और एक्सरसाइज 6C। देखो बच्चा, हम 6C में 7 सवाल तक शायद देख चुके हैं, 1 से 7 तक देख चुके हैं। ये लेक्चर 1 होगा, वो पीछे है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है ना। ये लेक्चर 2 होगा, 7 से आगे देखने वाले हो सकता है 7 तक हुआ हो और हो सकता है 7 के पहले हो। ठीक है ना। या 7 से चले या 6 से 8 से चले, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सीरीज का नाम क्या है? पेपर की तबाही। सीरीज का क्या नाम है बच्चा? पेपर की तबाही नाम है। ठीक है ना। तो पेपर की तबाही आप जानते हैं, पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो आप करने वाले नहीं हैं। आपकी तबाही ला देगा। ठीक। डेली लाइफ कितने बजे? डेली लाइफ 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे शाम को। ठीक है ना। किसके साथ आते हो? कुमार नरेंद्र के साथ। किसके साथ? कुमार नरेंद्र के साथ। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाओ आप लोग, ताकि क्लास स्टार्ट किया जाए। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। त्रिभुज चल रहा है, त्रिभुज से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पेपर में। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए और आनंद लीजिए। ठीक है ना। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताया जाए, अगला बताया जाए। कोई दिक्कत, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में सब आ गया होगा, यहाँ तक की कहानी। अब हम आगे की कहानी स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है ना। तो आगे की कहानी क्या कह रही है? क्वेश्चन 7वां से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चा? 7 नंबर से क्या होने वाला है? स्टार्ट होने वाला है। हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर जो 7 है, CD और HG। CD और ये HG। ठीक है ना। त्रिभुज ACB। ACB और कोण है ये यार, कोण है भाई। कोण EGF, ये वाला कोण। ये जो दोनों कोण देख रहे हैं, ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और EF पर क्या है? स्थित है। यदि त्रिभुज ABC, ये पूरा त्रिभुज, ये पूरे की बात कर रहा है, समरूप है त्रिभुज FEG, इस पूरे त्रिभुज के क्या है? समरूप है, तो दर्शाइए कि CD बटा HG बराबर AC बटा FG। ये आपको दर्शाना है। पहला, दूसरा ये दर्शाना है और तीसरा ये समरूप दर्शाना है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो आइए आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे सवाल हल करेंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो वीडियो रिपीट कर लीजिएगा या फिर कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए आप बताएंगे। तो दिया है 2 समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज त्रिभुज FEG इस प्रकार हैं कि ये कोण ACB और कोण FGE के समद्विभाजक CD और HG हैं। ये आपने देख लिया, ये दिया है। अभी आपने जाना है। ठीक है ना। क्या किया है मेरे लाल? आप जाने हैं। थोड़ा मैं चाहूँ तो जूम कर सकता हूँ आपके समझने के लिए। यहाँ हमारा त्रिभुज ACD, पहला सवाल सिद्ध कर रहे हो ना? देखो पहला यहाँ पड़ा हुआ है, पहला। तो पहला सवाल सिद्ध कर रहे हो, तो त्रिभुज क्या लिया गया? ACD लिया गया। A यहाँ है, C यहाँ है और D यहाँ है। ठीक। और फिर उसके बाद FGH लिया गया, FGH लिया गया। ठीक है ना। ये लिया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि कोण A और कोण F, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर है। ठीक है ना। क्योंकि क्या दिया है? समरूप त्रिभुज है ना। क्या है? ABC और ABC, जो त्रिभुज ABC है बड़ा वाला, और ये वाला FEG, ये दोनों त्रिभुज जो बड़े वाले हैं समरूप हैं, तो संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो संगत कोण के नाते क्या है?
ये बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ अब कोण आपका वो अर्धक है ना, क्या है, कोण अर्धक है। तो कोण सी और कोण जी क्या है, बराबर है। यानी कि समरूप जब था तब ये कोण भी बराबर था ऊपर का, लेकिन अब ये कोण बट चुका है, क्या हो चुका है, बट चुका है। तो वो समद्विभाजक है, तो बराबर समान क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो ये ए सी डी समान हो गया, एफ जी एच, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। क्यों क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो कोण है आपका, ये वाला कोण समान है। जब आधा आधा कर दिया तो जब आधा बटेगा तब भी तो समान हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, समान हो गया। और इसे मान लिया समीकरण 1 और इसे मान लिया समीकरण 2। आगे समीकरण 1 और 2 से आपने दो चीज़ क्या कर दिया, बराबर कर दिया। आपने क्या बराबर किया, अरे आपने यहाँ से भी तो बराबर किया है, ए और एफ। यहाँ देखो, यहाँ आपने ए और एफ ये वाला कोण, और फिर उसके बाद एक कोण ये कौन सा, सी ए सी डी, और फिर उसके बाद एफ जी एच, और ये वाला तो बराबर है ही है समरूप से, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, समीकरण 1 और 2, जो समीकरण 1 है और 2 है, इससे हमारा कौन सा, ए सी डी, यहाँ देख रहे हो ए सी डी, यही वाला तो है, ये वाला। और फिर उसके बाद एफ जी एच, उसके बाद एफ जी एच, ये वाला, दोनों क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो जब समरूप हो जाएंगे तो संगत भुजाएं क्या होती हैं बच्चा, ए समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से समरूप हो जाते हैं। तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो क्या होगा, सी डी बट्टा जी एच, सी डी बट्टा जी एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डी और बटे का जी एच, ये हो गया। तो ये आपने लिख लिया सी डी बटा जी एच, और ए सी बटा क्या हो जाएगा, ये संगत भुजा एफ जी हो जाएगा। तो आपने इसे लिख लिया, ठीक है ना। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये आप क्या कर ले जाते हैं, प्रूव कर ले जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा सवाल लेते हैं, डी सी बी त्रिभुज कौन सा, डी सी बी और एच जी ई, डी सी बी देखो कौन सा ले लिया, डी सी बी, ठीक है ना, ये वाला ले लिया। और एच जी ई ये वाला ले लिया। तो आप जानते हैं ये वाला जब ये पूरा त्रिभुज ही समरूप है तो ये संगत कोण होने के नाते क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बी और ई। तो बी और ई क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ देखो बी और ई क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि ये पूरा कोण क्या है, संगत है, ये समीकरण 1 हो जाता है। और आगे आगे जब ये समरूप है तो उसका अर्धक जो हुआ, अर्धक सी और जी, अर्धक ये वाला सी, अर्धक ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। ये दोनों भी आपस में अर्धक होंगे तो बराबर ही होंगे। तो यहाँ दोनों क्या कर दिया, बराबर कर दिया। क्यों, क्योंकि ये समरूप है। जब ये वाला देखो भाई, जब ये वाला क्या है, ये वाला कोण बराबर है, ठीक है ना, ये वाला कोण बराबर है। तो जब ये बीच का अर्धक है, आधा आधा हो जाएगा, तो दोनों फिर ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो ऐसे ही ये क्या हो गया, बराबर हो गया। आगे देखते हैं, आगे अगर मैं आधा लेता हूँ किसका, ए सी बी का, किसका, ए सी बी, देखो देख लो बच्चा, ए सी बी, इसका आधा कौन है, डी सी बी हो सकता है या ए सी डी हो सकता है, ठीक है ना। तो ए सी बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए सी बी किसका आधा है, ए सी बी का आधा कौन है, हो सकता है आपका ए सी डी या डी सी बी, यही तो हो जाएगा। तो उसका भी आधा कर दिया ए सी बी का, यानी पूरे का, और इसका भी आधा कर दिया। तो डी सी बी के बराबर आ गया, किसके, मैंने कहा किसी के भी बराबर हो सकता है भाई,
तो ये डी सी बी के बराबर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही इधर बराबर हो जाएगा, इधर किसके बराबर हो जाएगा, एच जी ई के, इधर बराबर हो गया एच जी ई के बराबर हो गया, ठीक है ना। ये दोनों कोण बराबर। फिर उसके बाद ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 1 वहाँ बना था, समीकरण 1 और 2 से समरूप हो गया। वही त्रिभुज समरूप हुआ है जो आपने अभी लिया है, ये वाला और ये वाला, और यही दोनों आपको क्या करना था, समरूप सिद्ध करना था। तो एंगल एंगल समरूपता से सिद्ध कर देते हैं, ठीक है ना। आगे देखो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। तीसरा पार्ट कह रहा है कि डी सी ए त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ, त्रिभुज डी सी ए कहाँ चला गया रे, त्रिभुज डी सी ए। तो देखो ध्यान से, डी यहाँ है और सी यहाँ है और ए यहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ एच जी एफ ये वाला दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे समीकरण 1 बना क्या, ए और एफ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे भाई। ए और एफ बराबर होंगे क्योंकि ये पूरा त्रिभुज ही समरूप है, तो संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कोण तो बराबर हो गया, ठीक है ना। अभी ये समरूप है ना, इसलिए ये ऊपर का बराबर हुआ। अभी सी ए बी और जी एफ ई, सी ए बी, सी यहाँ है, सी यहाँ है, ए यहाँ है, बी वही कह रहा है पूरा ये वाला, ठीक है ना। पूरा ले लिया, बराबर है। तो क्या सी ए डी और जी एफ एच, सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी ये वाला। अच्छा चाहे देखो ये पूरा वाला लिया गया था भाई, तो आधा ले लेंगे तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि कोड हम यही ले रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद डी ए सी, कौन सा कोड हो जाएगा, डी ए सी, और फिर एच एफ जी। तो डी ए सी कहाँ चला गया, डी ए सी ये वाला, और डी ए सी। तो भाई डी हमारा ये रहा, ये डी ए सी हो गया, और फिर एच यही वाला कोण, यही वाला कोण, ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या दर्शा दिया, इसमें आपने बराबर दर्शा दिया। और त्रिभुज आप जानते हैं क्या है, त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ए सी बी और ए सी बी, ए यहाँ से और सी बी ये वाला और ये वाला, इन दोनों का अर्धक क्या होगा, चाहे ये हो जाएगा, चाहे ये हो जाएगा, चाहे ये हो जाएगा, चाहे ये हो जाएगा, यही तो कहानी बनेगी। तो दोनों का आधा कर दिया, जब दोनों का आधा किया तो क्या हो जाता है, ए सी बी का आधा, किसका, ए सी बी का आधा, चाहे आपका ए सी डी हो जाए, चाहे डी सी बी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, डी सी ए कर दिया, डी सी बी नहीं लिया। फिर उसके बाद इसका आधा, तो इसका आधा देख लेते हैं बच्चा, इसका आधा देख लेते हैं, इसका आधा देखते हैं। तो इसका ये, तो इसका आधा चाहे ये वाला हो जाए, चाहे ये वाला हो जाए, चाहे एफ जी एच हो जाए, तो इसका जो वाला लिए थे वही वाला इसका भी ले लेना। तो इसका क्या हो जाएगा, एच जी एफ, ठीक है ना। दोनों कोण बराबर, समीकरण 1 और 2 से एंगल एंगल समरूपता से ये भी त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, ठीक है ना। क्या आप यहाँ तक समझ पाए हैं? अगर आपने समझा है तो कमेंट करके जल्दी से बताओ, जल्दी कमेंट करो बाबू। अगर आप समझ गए हो तो बहुत तेज़ी से आप क्या करें, कमेंट करें, ठीक है ना। यदि आपने समझ लिया है तो बहुत जल्दी से कमेंट करो लल्ला, ठीक है ना। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज ए डी सी बराबर त्रिभुज बी ए सी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, त्रिभुज ए बी सी है, ए है और यहाँ से ये त्रिभुज ए बी सी हो गया, ठीक है ना। ठीक, और कह रहा है सॉरी, यहाँ कह रहा है कि बी सी पर भुजा डी है, तो ये डी रहा। इस प्रकार है कि डी ए डी सी, ए
ए और डी सी बराबर है कौन, बी बी ए सी के, ठीक है ना। ए डी सी जो आपका, फिर से मैं दिखाता हूँ, ए डी सी ये वाला कोण बराबर है किसके, बी बी ए सी के, बी ए सी के, ठीक है ना। क्या है, बराबर है। इस तरह से ये बता रहा है, तो आप लिख लेंगे एक लाइन। आगे देखो, अब त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी में, त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी में ए हमारा यहाँ रहा, बी यहाँ रहा, सी यहाँ रहा, और ए डी सी ए यहाँ रहा, डी यहाँ रहा, सी यहाँ रहा, ठीक है ना। अभी इसमें दिया है कि बी ए सी और ए डी सी, अभी ऊपर दिया था भाई, क्या है, समरूप, सॉरी बराबर है। इसमें एक कोण कौन सा उभयनिष्ठ है, तो कोण आपका सी वाला उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। ये पूरा ले रहे हैं तब भी ये सी वाला आ रहा है, और ये आधा ले रहे हैं तब भी ये सी वाला आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से ये क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। और ए समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती, तो सी ए बटा सी डी हो जाएगा, सी ए बटा सी डी, ठीक है ना। सी ए बटा सी डी और सी बी बटा सी ए, सी बी बटा सी ए, इस तरह से हो जाएगा भाई। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद तिरछा गुणा करा देंगे, सी ए इधर हो जाएगा, और इधर सी बी सी डी हो जाएगा, यहाँ सी ए स्क्वायर हो जाएगा, और इतना। इस तरह से आपका ये जो आपका अब सवाल है सिद्ध हो जाता है। आगे देख लेते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या करने वाले हैं, टी आर एक स्तंभ है, जो आप टी आर देख रहे हैं, एक क्या है, स्तंभ है, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और 4 मीटर उसकी क्या है, छाया है। उसी समय एक मीनार जिसकी ऊंचाई h मीटर है और छाया 28 मीटर है, तो ये मीनार है, इसकी ऊंचाई h मीटर है और छाया क्या है, इसकी 28 मीटर है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में क्या है, समरूप हैं। दोनों त्रिभुज क्या हैं बच्चा, समरूप हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या कह रहा है, ठीक है, देखो समरूप दिख रहा है ना, ये इसके समांतर है भाई, और यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री समांतर है, तो ये वाला कोण भी बराबर होगा, ये वाला उभयनिष्ठ है। तो समरूप होगा तो संगत भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। तो यहाँ पी क्यू हो गया और बटा टी आर, पी क्यू बटा टी आर, क्यू एस बटा एस आर, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, यहाँ h बटा 6 बराबर, यहाँ देखो कैसे आया, यहाँ पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान कितना है बच्चा, पी क्यू यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमारा P है, यहाँ Q है, इसका मान कितना है, H है, टी आर का मान कितना है, 6 है। और इसी प्रकार हम एस क्यू का देख लेते हैं, एस यहाँ क्यू 28 है, और एस आर का देख लेते हैं तो 4 है, ठीक है ना। तो इस तरह से कटैया पिटैया करेंगे, 4 सत्या 28, ठीक है, और 6 का इधर चला जाएगा तो 42। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाती है, h बराबर 42 मीटर। कितना आ गया बच्चा, 42 मीटर आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपने कौन सा सवाल लगा लिया, 9वां सवाल लगा लिया, ठीक है ना। 10वें सवाल की ओर कूच करते हैं। 10वां सवाल देख लेते हैं क्या मामला है। 10वें सवाल में चलते हैं, तो कह रहा है कि एडी और पी एम, जो एडी और पी एम है वो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, यानी ए को
और इसको, ठीक है ना, क्या कर रही है, बांट रही है। जबकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो सिद्ध कीजिए इतना। तो आप बहुत आसानी से सिद्ध कर ले जाएंगे। इसे ही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएँ ए डी और पी एम है, जानते हैं, और ये क्या है, समरूप है। आपको सिद्ध करना है इतना। तो दो हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ए बी डी ले लेते हैं। ए यहाँ है, बी यहाँ है और डी यहाँ है, ये वाला ले लेते हैं। पी क्यू एम ले लेते हैं, पी क्यू एम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों त्रिभुज ले लिया। तो आप देख रहे हैं समरूप है, तो ये दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। समरूप था इसीलिए भाई बराबर हो गया। संगत कोण समान होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर उसके बाद ए बी जो है, संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी। तो ए बी बटा पी क्यू हो गया, क्या हो गया, ए बी बट्टा पी क्यू, ठीक है। अरे यहाँ ए बी बटा पी क्यू संगत भुजा, और फिर उसके बाद हाफ बी सी और हाफ क्यू आर। तो हाफ क्या हो गया, बी सी हो गया, हाफ बी सी, यानी हाफ बी सी, यानी बी सी का हाफ क्या हो सकता है, चाहे बी डी हो जाए चाहे डी सी हो जाए, और हाफ क्यू एम चाहे पी एम चाहे क्यू एम हो जाए चाहे एम आर हो जाए, ठीक है ना। तो हाफ बी सी ले लिया और हाफ क्यू आर ले लिया। क्यों लिया है, क्योंकि ए डी तथा पी एम बी सी तथा क्यू आर की क्या है, माध्यिकाएँ हैं। तो ए बी बटा पी क्यू तो रहेगा ही, और बी सी किसका आधा है, तो बी डी का है, किसका है, बी डी का है, इसलिए यहाँ बी डी हो गया। क्यू आर किसका है, क्यू एम का है, इसलिए यहाँ क्यू एम हो गया। तो ये अनुपातिक है, क्या है, अनुपातिक है। और फिर एक कोण बराबर आपने किया है, यहाँ यहाँ आपने एक कोण बराबर किया, और ये भुजा क्या हो जाती है, अनुपातिक हो जाती है। इसलिए ये त्रिभुज क्या हो गए, दोनों समरूप हो जाते हैं, यस ए एस समरूपता से, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ए बी बटा पी क्यू, अब बी डी बटा क्यू एम, और एक और बचता है ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम। तो यहाँ ए डी बटा पी एम, ये सब आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और इसमें का एक जोड़ा आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, बराबर ले आना है। तो ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम, इस तरह से आपका सवाल क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि भाई आप लोग कमेंट करें, देख रहे हैं कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं, कि गायब हो गए हो। सभी लोगों को उठा कर ले आओ बाबू, ठीक है ना, मेहनत से पढ़ो। पेपर ले आना, पेपर में आपको क्या करना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, पेपर में पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, ठीक, ठीक है। आगे 11वां कह रहा है कि समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ए ओ बटा सी ओ, ठीक है ना, बी ओ बटा ओ डी है। इस तरह से समलंब दिया गया है। ए बी जो है वो समांतर है डी सी के, विकर्ण जो है आपका ए सी है, एक विकर्ण क्या है, बी डी है, और ओ पर ये दोनों क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है ना। ये चित्तर है आपका, क्या है, ये चित्तर है। आगे देखो, दो त्रिभुज लिया, ए ओ बी ये ले लिया, दूसरा ओ सी डी ले लिया, क्या ले लिया, ओ सी डी, ये दोनों त्रिभुज ले लिया। अब ए बी समांतर क्या है, ए बी समांतर सी डी है, एक पता है आपको। तो इन्हें प्रतिच्छेद कौन कर रही है, बी डी प्रतिच्छेद कर रही है, बी डी क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप देखें कि ये वाला कोण, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण के। देखो कैसे, ओ बी ए, निहायत आसान सवाल, ओ बी ए ये वाला, और ये वाला कोण, और ओ डी सी ये वाला, दोनों आपस में बराबर है, एकांतर कोण, समीकरण 1। आगे ओ ए बी ये वाला, और डी सी
ये वाला भी क्या हो गया, एकांतर हो गया। समीकरण 2 एकांतर से भी बराबर। ठीक, तो इसी प्रकार इस समरूपता की कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जैसे ही समरूप हुआ तो जो आपकी संगत भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। तो क्या हो जाएगा, ए ओ बटा ओ सी और बी ओ बटा ओ डी। इस तरह से ये सवाल आपका क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। इस तरह से आपने क्या किया, इस सवाल को सिद्ध कर लिया। ठीक है ना। तो आपने क्या किया है, इस सवाल को सिद्ध कर लिया है। ठीक है ना। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आपने यहाँ क्या क्या जाना है, आज आपने बहुत कुछ जाना है। आज आपने बहुत कुछ सीखा है। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप यहाँ से सवाल लगाना स्टार्ट किए थे, सवाल नंबर 7 से। सवाल नंबर 7 में आपको ये सब बताया गया। फिर आगे आपका आ जाता है सवाल नंबर 8 में। सवाल नंबर 8 में आ जाते हो, यहाँ से सवाल नंबर 8 आपने लगाया। फिर उसके बाद आपने क्या किया है, सवाल नंबर 9 लगाया है। ठीक है ना, यहाँ सवाल नंबर 9 लगाए हो। फिर उसके बाद आपने यहाँ सवाल नंबर 10 लगाया। फिर उसके बाद सवाल नंबर यहाँ क्या लगाया, 11 लगा दिया। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से 2-4 सवाल और बचते हैं। ठीक है ना, 2-4 सवाल और बचते हैं, वो अगले स्लाइड में पूरा कर दिया जाएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, अभी हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है ना। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अगली वीडियो में आपको समझा देंगे। ठीक है ना। जो डाउट हो आप वीडियो में कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, ऑफलाइन होने के बाद मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा, पक्का है। चलिए ठीक है, आज के